आज मैं एक ऐसा नज़्म लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास से होकर आए हैं। ये नज़्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त, जिसे लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने। नज़्म शुरू करते हैं। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरी आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरे दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। गर मेरा हर्फ़ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से ढल जाएं ये तज़लील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए। गर मुझे यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, रोज़ व शब शाम व सहर मैं तुझे बहलाता रहूं, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं, हल्के शिरीं आबशारों के, बहारों के, चमनज़ारों के गीत, आमदे सुबह के, महताब के, सैयारों के गीत। शायर कह रहा है कि अगर मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो, इस बात का पूरा यकीन हो मेरे दोस्त मेरे साथी, कि तेरे दिल की थकन, तेरे आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, तुम्हारी ये बेचैनी, तुम्हारा ये परेशानी मेरे प्यार और स्नेह से, मेरे दिलासे से दूर हो जाएगी, तो मैं ये सब तुम्हारे लिए करना चाहूँगा। अगर मेरा दिलासा देने वाले ये शब्द ऐसी दवा बन जाए जिससे तुम्हारा बुझा हुआ, निराश और थका हुआ मन फिर से जी उठे, उसमें फिर से रोशनी आ जाए, बेनूर यानी जिसमें चमक ख़त्म हो जाए, उम्मीद बची ना हो, उसे कहते हैं बेनूर, उसमें फिर से रोशनी आ जाए, तेरी पेशानी से ढल जाएं ये तज़लील के दाग, और तुम्हारे माथे से ये जो अपमान का, ह्यूमिलेशन का, तज़लील, बेइज्जती का ये जो दाग है वो ढल जाए, वो कम हो जाए, तो मैं ये सब तुम्हारे लिए करना चाहूँगा। तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए, यानी तुम्हारे दुखों से तुम्हारी ये घायल जो जवानी है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। नज़्म आगे और भी हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, पर मैं आपको इस नज़्म के आखिरी मिसरे पर ले जाना चाहूँगी जहाँ इसका असल ट्विस्ट है। फैज़ कहते हैं, यूं ही गाता रहूं तेरी खातिर, गीत बुनता रहूं बैठा रहूं तेरी खातिर, पर मेरे ये गीत तेरे दुख का मुदावा ही नहीं, नगमा ज़र्राह नहीं मुनीसो गमख्वार सही, गीत नश्तर तो नहीं मरहमे आज़ार सही, तेरे आज़ार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं, इस जहां के किसी ज़ीरूह के कब्ज़े में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। अब यहाँ शायर क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। शायर कह रहा है, यूं ही गाता रहूं तेरी खातिर, यानी कि मैं इसी तरीके से तुम्हारे लिए गाता रहूँगा, तुम्हें गीत सुनाता रहूँगा, गीत बुनता रहूं बैठा रहूं तेरी खातिर, मैं तुम्हारे लिए नई नई ये नज़्म, ये अशार, ये कविताएं लिखता रहूँगा और तुम्हारे साथ बैठा रहूँगा, पर मेरे ये गीत तुम्हारे दुख का मुदावा नहीं है, यानी कि मेरा ये जो गीत है ये तुम्हारे दुख का इलाज नहीं है। मुदावा यानी उपचार, इलाज। नगमा ज़र्राह नहीं मुनीसो गमख्वार सही, मेरे ये जो गीत हैं ये कोई सर्जन नहीं है, ऑपरेशन करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, हाँ लेकिन ये तुम्हारे साथी ज़रूर हैं, तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ ज़रूर दे सकते हैं। नगमा यानी गीत, ज़र्राह यानी सर्जन, मुनीस यानी साथी, दिलासा देने वाला, गमख्वार यानी दुख बांटने वाला। गीत नश्तर तो नहीं मरहमे आज़ार सही, गीत वो चाकू नहीं है, वो ऑपरेशन करने वाला, लेकिन घाव पर लगाने वाला मरहम ज़रूर है। तेरे आज़ार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, लेकिन तुम्हारे इस गहरे दर्द का इलाज केवल मरहम नहीं हो सकता, तुम्हारे इस दर्द का इलाज सिर्फ मरहम नहीं है, इसके लिए बड़ी कठोर चिकित्सा की ज़रूरत है। आज़ार यानी पीड़ा, बीमारी, चारा यानी उपाय, और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं, और ये कठोर डॉक्टर ये जो कठिन इलाज कर सके मेरे बस में नहीं है। सफ़ाक यानी कठोर, जो दया नहीं करे, सख्ती से पेश आए, मसीहा यानी चिकित्सक, इस जहां के किसी ज़ीरूह के कब्ज़े में नहीं, किसी भी जीवित प्राणी के कब्ज़े में नहीं है, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। अब यहाँ शायर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वो ये कह रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, मैं ये सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि ये तुम्हारा पूरी तरीके से इलाज कर पाएगा। तो ये जो मेंटल ट्रॉमा है तुम्हारा,
इसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। ये किसी के बस का नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश है मेरी और हर तरीके से मैं तुम्हारे साथ हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर मेरे लिए कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से आपका है। धन्यवाद।